हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अवोगाड्रो नंबर और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अवोगाड्रो नंबर एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवोगाड्रो नंबर क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन 12 आइसोटॉप्स की कितने ग्राम में? 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप्स में जितनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम एवोगाड्रो नंबर कहेंगे। अब रही बात कि कितना नंबर होगा, तो प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पे एक नंबर लाया गया है। ये नंबर है आपका 6.022137 इंटू 10⁻23, और इसको हम लिखेंगे 6.02 10⁻23। सो ये नंबर कहलाता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं Na या फिर A0 से। ओके, और ये एवोगाड्रो नंबर क्यों बोलते हैं? तो ये एवोगाड्रो नंबर एमिलियो एवोगाड्रो के ऑनर में इस नंबर का नाम एवोगाड्रो नंबर दिया गया है। एमिलियो एवोगाड्रो। ओके, सो और देखो डेफिनेशन यहाँ पे कि इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। मतलब देखो यहाँ पे 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। Similarly, it is the number of molecules present in 1 gram molecule of the substance. 1 gram molecules, substance के 1 gram molecule में जो number of molecules present होते हैं उनको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और ये नंबर कितना है? तो 6.022 10⁻23। ओके, अब चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। मोल को समझते हैं। तो देखो, मोल क्या होता है? मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलेक्शन। कितने का कलेक्शन होगा यहाँ पर? जैसे अब देखो, हम बोलते हैं 1 डजन, तो 1 डजन एक कलेक्शन को इंडिकेट करता है। कितने कलेक्शन? तो 12 का। 1 डजन इज इक्वल टू 12 आर्टिकल्स। स्कोर का मतलब 20 आर्टिकल्स। ग्रोस का मतलब 144 आर्टिकल्स। ओके, तो ये एक तरह से कलेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली मोल भी एक कलेक्शन को इंडिकेट करेगा। और 1 मोल में कितना? तो 1 मोल, देखो 1 मोल में जो पार्टिकल्स आएंगे वो आएंगे पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि यही नंबर था 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, 1 मोल में कितना नंबर आएगा? तो ये नंबर फिक्स है। जैसे आपका 1 डजन में फिक्स है नंबर 12, स्कोर में 20, ग्रॉस में 144। सिमिलरली आप 1 मोल कुछ भी लोगे तो उसमें ये नंबर फिक्स होगा 6.022 10⁻23। बेसिकली ये जो मोल टर्म्स जो होता है केमिस्ट्री में यूज करते हैं फॉर काउंटिंग द पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एवरीथिंग। तो कुछ भी आपको उसमें 1 मोल लेते हो तो उसमें आपका एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स आएंगे। यानी कि 1 डजन एप्पल बोलते हो तो 1 डजन एप्पल में कितने एप्पल्स होते हैं? 12 एप्पल्स होते हैं। 1 डजन बुक्स, हाउ मेनी बुक्स? 12 बुक्स। सिमिलरली a mole is a chemistry unit of counting particles. Particles क्या काउंट करना है? Atoms, molecules, ions, electrons, protons, etc. तो देखो एग्जांपल कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देखो H2 मॉलिक्यूल, इसकी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सिमिलरली 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अगर मैं बोलूँ कितना एटम्स है तो आप कितना लिखोगे? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे? तो हम यहाँ पे इसका डबल कर देंगे कि 2 × 6.022 10⁻23 एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स।
इसका डबल हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने क्या लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम। अगर मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, अगर एटम्स लिखेंगे तो उसका डबल, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 6.02 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एक नंबर फिक्स यहाँ पर, जो नंबर है क्या, अवोगाड्रो नंबर। ओके, तो मोल की एक ऐसा डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं क्या होगा डेफिनेशन का, कि इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स, उतना ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा जितना कि आपका 12 ग्राम कार्बन 12 एटम्स में प्रेजेंट है। तो वो उस सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ कार्बन 12, तो देखते हैं कि 1 मोल कार्बन 12 में कितने उसके पार्टिकल्स है, कितने उसके एटम्स है। तो इट इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 अपॉन 1.99 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम पर एटम ऑफ कार्बन। ये एक एटम का मास है, कार्बन 12 एटम का, एक कार्बन 12 एटम का मास 1.99 10 टू द पावर -23 ग्राम। सो अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा इसका वैल्यू 6.022137 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल। अगर एक मोल लोगे आप कार्बन 12 तो उसमें इतनी एटम्स आएंगे, यानी कि अगर इतने एटम्स आते हैं तो उसका मतलब कि वो उसका 1 मोल है। किसी और सब्सटेंस की भी इतनी पार्टिकल्स आती है तो उसका 1 मोल है। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल। तो अब मोल को यहाँ पे देखो डिफाइन हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं। मोल को डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस होगा तो उनके लिए हम वॉल्यूम के टर्म में मोल को डिफाइन करेंगे, और यह नंबर और मास के टर्म में। तो चलो देखते हैं। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में मोल का क्या डेफिनेशन होता है, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर। अगर नंबर के टर्म में देख रहे हो क्लास, तो उसमें कितना नंबर आना चाहिए, उसका 1 मोल होगा, तो वह नंबर होगा आपका एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर एज यू नो वेरी वेल कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर इतने नंबर सारे किसी सब्सटेंस का मतलब कितने उसमें इतने अगर एटम्स आ रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इतने आयंस आ रहे हैं, तो उसका 1 मोल होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, अगर 1 मोल कार्बन एटम्स हैं तो उसमें कितने नंबर्स आएंगे, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मीन्स हाउ मेनी सोडियम एटम्स, तो 6.022 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स। इफ यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सो इसका मतलब क्या हुआ, 6.022 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, तो कितना O2 मॉलिक्यूल्स होगा इसमें, तो एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स। एंड हाउ मेनी एटम्स, तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे O2 में क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो डबल एवोगाड्रो नंबर के डबल्स क्या आएंगे, ऑक्सीजन एटम्स आएंगे। ओके, एंड नाउ मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म में मोल का डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या होता है, कितना मास लोगे कि उसका 1 मोल होगा। तो देखो इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। पिछले वीडियो में आपको बताया था ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अगर इतना मास है तो उसका 1 मोल है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास इसलिए कि अगर मान लो कि सब्सटेंस एटॉमिक है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास लेना होगा, and if the substance are molecular, so in that case we have to take ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के अगर इक्वल है तो उसका 1 मोल है। जैसे यहाँ देखो 1 मोल ऑफ कार्बन 12, तो 1 मोल कार्बन 12 का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो अगर 12 ग्राम आपने ले रखा है तो उसका 1 मोल है, क्योंकि उसका एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12U, एक एटम का मास 12 है।
तो इसमें अगर आपने 12 ग्राम ले रखा है तो इसका 1 मोल होता है कार्बन का। और सोडियम एटम लेते हो यहाँ पे, तो सोडियम एटम का ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम है, तो 1 मोल उसका हो जाएगा, है ना। अगर आपने ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आपने मास ले रखा है तो उसका 1 मोल उस सब्सटेंस का होता है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितना इसका मास लोगे कि उसका 1 मोल होगा, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास लेना होगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। ओके, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 U। एंड 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स अगर लेना है तो उसका कितना मास लेना होगा, 18 ग्राम। 18 ग्राम क्या उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 U। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अब आते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पे। वॉल्यूम के टर्म में यहाँ पे मोल को डिफाइन करना है, कितना वॉल्यूम लेंगे अगर कोई गैसेस सब्सटेंस है। इन केस ऑफ गैसेस, mole is defined as that amount of the gas which has a volume of 22.4 liter at STP। किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर है STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो उसका 1 मोल होगा। ओके, STP पर 22.4 लीटर होगा तो उसका 1 मोल। क्योंकि STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पे जो टेम्परेचर लेते हैं वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस या फिर कैल्विन में 273 कैल्विन। प्रेशर अगर लेते हो तो उसका होगा 1 atm या फिर 1 बार। ओके, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो उसका कितना वॉल्यूम लेना होगा, तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ये STP मेंशन करना होगा। अगर STP नहीं है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे STP हर जगह मेंशन करना होगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना उसका वॉल्यूम आएगा, 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना वॉल्यूम लेंगे इसका, 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम है STP पर कितना आएगा, 22.4 लीटर आएगा, या फिर अगर ml में लिखते हैं तो 22,400 ml। ओके, ml में इतना आ जाएगा। नाउ मोलर वॉल्यूम, देखो मोलर वॉल्यूम ये नेम से ही क्लियर है कि मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है। मोलर मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर वॉल्यूम। 1 मोल किसी सब्सटेंस का मतलब हम गैस की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। तो स्टूडेंट, जो हमने मोल्स को डिफाइन किया, मोल को भी यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। मोल अगर नंबर के टर्म में देखा हमने तो कितना पार्टिकल्स होता है, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखते हैं तो कितना वॉल्यूम इसका आता है, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। और अगर मास के टर्म में देखें तो कितना, अगर मास के टर्म में मोल्स देखते हैं तो कितना आएगा, तो वह इक्वल हो जाएगा 1 ग्राम एटम। जैसे यहाँ पर मालूम किया एटॉमिक्स है सब्सटेंस वहाँ पे, तो इन दैट केस 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। जैसे कि आपने एग्जांपल देखो, कार्बन कितना मास लेना होगा, 12 ग्राम। सोडियम कितना मास लेंगे, 23 ग्राम। तो इसका 1 ग्राम एटम होगा एलिमेंट का, जिसका मास यहाँ पर उनके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो उसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेंगे सब्सटेंस का। जैसे एग्जांपल देखो, वाटर 18 ग्राम लिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका 1 मोल कितने के बराबर होगा, तो 44 ग्राम के बराबर। सिमिलरली अगर मान लो कि सब्सटेंस आयनिक होता है तो वहाँ पे लेते हैं ग्राम, 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। जैसे आपका देखो सोडियम क्लोराइड है, कितना मास लेंगे उसका, तो 58.5 ग्राम लेंगे इसका। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ग्राम फॉर्मूला मास होता है 100 ग्राम। ओके, तो ये मास इनके ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल है, तो इसका 1 मोल कहलाता है। यानी कि आयनिक कंपाउंड के लिए 1 मोल का मतलब होता है ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस या कंपाउंड। ठीक है, और उसमें कितने फार्मूला यूनिट्स आएंगे, तो 6.022 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ द कंपाउंड। जैसे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट
इसका मास कितना हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास, यानी कि इसका मास होगा 100 ग्राम। और कितने इसमें फॉर्मूला यूनिट्स आएंगे, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला यूनिट्स, इतनी इसकी फार्मूला यूनिट्स बनेंगे। और अगर इसमें पूछे कितने आयंस आएंगे, तो इन आयंस को ब्रेक करना होगा, चूँकि 1 कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने पे जो आयंस मिलेंगे आपको, वो आयंस होंगे 1 कैल्शियम आयन एंड 1 कार्बोनेट आयंस। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस अगर लिखना हो तो क्या कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे अगर इतनी फार्मूला यूनिट्स होते हैं, वन फार्मूला यूनिट्स में 1 कैल्शियम आयन और 1 कार्बोनेट आयन है, तो वी कैन राइट हियर 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम आयन Ca2 प्लस आयन प्लस 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस आयन। ओके, इतनी आयंस आपको मिलेंगे यहाँ पर अगर इंडिविजुअल आयंस की बात करेंगे तो, क्योंकि उतना फार्मूला यूनिट्स है तो इसमें आपके इतने कैल्शियम आयंस आएंगे, इतने कार्बोनेट आयंस आएंगे। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को देख लेते हैं, जिससे हमें न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। तो जैसे आप देखो 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल एटम्स मतलब कितने एटम्स आते हैं, 6.022 10⁻23 एटम्स। और उसका मास कितना होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ओके, 1 मोल एटम की बात करो तो कितने एटम्स आते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर इक्वल आपके एटम्स आएंगे। और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मतलब उनका जो ग्राम एटॉमिक मास है उनके इक्वल होगा उनका 1 मोल। सिमिलरली अगर मोल्स ऑफ एन एलिमेंट की बात करें तो देखो मास, अगर मोल्स निकालना है तो देखो वहाँ पे मास के टर्म में, तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, एलिमेंट का मास उसका एटॉमिक मास क्या देगा, उसका मोल्स देगा। जैसे मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास आपको निकालना है तो उसका एटॉमिक मास होगा और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, एक एटम का मास हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब कितना मॉलिक्यूल, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और उसका मास कितना होता है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। एंड मोल्स ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर एक मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है तो क्या करना है कि मॉलिक्यूलर मास को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। ओके, एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर। ये कुछ रिलेशंस हैं जहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। उस चीज़ को यहाँ से ऐसे समझते हैं कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर पता करना हो तो उसकी मास चाहिए, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास चाहिए। यानी कि अगर मास पता करना है तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर नंबर्स दे रखा है एन, देखो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या देगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स देगा। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस नंबर ऑफ मोल्स विद एवोगैड्रो नंबर। एन नॉट क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, तो एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करो मोल से, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर दे रखा है तो वॉल्यूम अगर गिवन है किसी सब्सटेंस का तो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो तो क्या देगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे लीटर में होना चाहिए, लीटर में होगा तो 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आएगा। या फिर उसका वॉल्यूम पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 22.4 लीटर से। और एक फ्लो चार्ट भी देखो यहाँ पर समझाने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स अगर है, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इधर मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर वॉल्यूम एट STP इन लीटर्स। तो देखो यहाँ पर क्लास की नंबर ऑफ मोल्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या करना होगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में
है ना, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए, तो उसके लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे या मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। और इसका उल्टा देखो, मास ऑफ सब्सटेंस से आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो उसको। वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप चाहते हो कि वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करो। या फिर वॉल्यूम गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या करना पड़ेगा, 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और एक और चीज़ देखो यहाँ पे, यदि मान लो कि वॉल्यूम गिवन है लेकिन कंडीशंस वहाँ पे एसटीपी नहीं है, इफ वॉल्यूम इज गिवन अंडर एनी अदर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि एसटीपी तो हमने फिक्स कर रखे, टेम्परेचर वहाँ पे 273 केल्विन होगा, प्रेशर आपका वहाँ पे 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार होगा। तो यहाँ पे कंडीशंस मानो कि चेंज कर दिया, टेम्परेचर कुछ और दे दिया, प्रेशर कुछ और दे दिया, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि PV इज इक्वल टू nRT, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं इसको। जिसकी वैल्यू में यहाँ पे पुट कर सकते हैं, R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ओके, यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना है तो क्या करना होगा, N इक्वल टू PV/RT कर लोगे। तो ये अदर कंडीशन मतलब एसटीपी नहीं है, दूसरा कंडीशन आ गया तो उस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं PV/RT से। नाउ क्लास बात करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करते हैं जिससे मोल कॉन्सेप्ट हमारा और इजी होगा समझने में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे क्या गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन है आपका 11.2 लीटर, 11.2 लीटर एट एसटीपी। और हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 पता करना है और नंबर ऑफ एटम्स पता करना है हमें। ओके, नंबर ऑफ एटम्स पता करना है, दो चीज़ें पता करना आपको। तो पहले क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स पता कर लो कितना है, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो एज यू नो कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP/22.4 लीटर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP/22.4 लीटर। तो कितना वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर, 11.2 लीटर, और 22.4 लीटर से डिवाइड करो, कितना इसका वैल्यू आएगा, 0.5। देखो यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स आ गए। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 0.5 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना होगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.5 N0, मतलब 0.5 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स, इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, एंड नंबर ऑफ एटम्स पता करना क्लास, क्योंकि यहाँ पे देखो कि एक मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, उसका डबल हो जाएगा। ओके, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड 0.5 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर
इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मास ऑफ 94.5 ml ऑफ ए गैस एट STP इज फाउंड टू बी 0.2231 ग्राम। सो कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे देखो 94.5 ml गैस का मतलब जो 94.5 ml जो गैस हो गया यहाँ पर उसका मास 0.2231 ग्राम है। तो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पता करना है। मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए एज इन हो कि अगर मान लो कि हमने 1 मोल गैस लेते हो, 1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम, 1 मोल गैस उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट STP। और इतने गैस का वॉल्यूम कितने के बराबर होता है, इसके मोलर मास के बराबर होता है। तो अगर इतना वॉल्यूम में इतना मास है तो 22.4 लीटर में निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। ओके, यानी कि देखो यहाँ पे 94.5 ml, 94.5 ml गैस का मास, गैस एट STP। ओके, इसका मास कितना है, 0.2231 ग्राम है। तो 1 ml पे कितना रख लोगे, 0.2231 बाई 94.5 ग्राम। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका मोलर मास निकालना है तो 22.4 लीटर लेना पड़ेगा। तो 22.4 सॉरी, और यहाँ पे ml है तो आप इसको ml में ले लो, तो 22,400 ml में लोगे तो कितना हो जाएगा फिर, तो 0.2231 अपॉन 94.5 मल्टीप्लाइड 22,400 ml, यानी कितना ग्राम हो जाएगा। जो भी यहाँ पे मास आएगा वो उसका मोलर मास हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 52.8 ग्राम पर मोल। ओके, दिस इज द मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। उस गैस का मोलर मास यहाँ पे निकाल लिया। तो अब हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।